हमारे साथ विद्यालय के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो मुखातिब हैं। सबसे पहले सर का स्वागत करेंगे क्योंकि नया सेशन प्रारंभ हुआ है। सर, आपके विद्यालय की शुरुआत कब हुई? 2002 में। जी, तो कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि विद्यालय खोलना चाहिए? बस मैं बच्चों को पढ़ाता था और बचपन से ही मेरा दो ही काम रहा, पढ़ना और बाद में चल के जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मुझे लगा कि मुझे बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा रुचि है। जी जी। मैंने पढ़ाना शुरू किया। यहाँ मैं सिवान का रहने वाला हूँ। यहाँ के लोग गए, फिर यहाँ मुझे घुमाने की नीयत से लाए जी। और यहाँ जब मैं आया तो देखा कि यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए काफ़ी असुविधा है। उस समय यहाँ कोई विद्यालय भी नहीं था जी। और यहाँ के लोगों ने मुझे काफ़ी सहयोग किया। बिल्कुल। और यहाँ तक कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ तो मेरे पास अपना कोई ज़मीन नहीं था, कोई भवन नहीं था विद्यालय का। यहाँ के लोगों ने भवन बना के दिया और विद्यालय का शुभारंभ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया। आज भी यहाँ चाहे किसी वर्ग का, चाहे वो हिंदू वर्ग के व्यक्ति हों, चाहे मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति हों, हमें काफ़ी सहयोग मिलता है। और यहाँ के बच्चे भी अच्छे कर रहे हैं और इस वजह से गांव के लोग हमें काफ़ी सहयोग देते हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था है कि आरटी के तहत उनका नामांकन लिया जाता है, उनको किताबें मुफ्त में दी जाती हैं, उनका फीस बिल्कुल माफ़ रहता है और उनको जो भी विशेष सुविधा हो, यहाँ तक कि मैं अपने पास से कलम कॉपी किताब दे करके उन बच्चों को घर से बुला करके पढ़ाता हूँ। बिल्कुल। सर, आपके विद्यालय की चर्चा काफ़ी लोगों की जुबान पर होती है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं और यहाँ के बच्चों को आपने उस मुकाम तक पहुँचाने का प्रयास किया, उसमें आप सफल भी रहे हैं। बहुत सारी उपलब्धियाँ भी आपके नाम हैं। तो आप बताएं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं तो जो टीचर्स हैं किस तरह से बच्चों को टीच करते हैं या पढ़ाते हैं? देखिए, मेरे यहाँ बच्चों को पढ़ाने का तरीका है कि जो बच्चा जैसे भी समझे उसको टीचर का काम है कि विशेष रूप से ध्यान देना। और अगर वह नहीं समझ पा रहा है तो मैं यह हर समय अलग से पढ़ाऊँ और उसे बिल्कुल अच्छे तरह से आगे बढ़ाऊँ। साथ ही मैं अभिभावक को भी बुला करके समझाता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को घर पर ध्यान दीजिए। और विशेषकर मैं छुट्टी के बाद से वैसे बच्चे 2-4 बच्चे जो हैं उनको फ्री में, ऐसा नहीं है कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं उनको जब भी मेरे पास समय रहता है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मैं उनको बैठा करके अलग से पढ़ाता हूँ। सर, बच्चों के अंदर जो है राष्ट्र भावना, अनुशासन, उनका चरित्र का निर्माण, संस्कार और अनुशासन, ये तमाम चीज़ विकसित हो, इसके लिए भी आप काफ़ी प्रयास करते हैं। तो किस तरह की शिक्षा देते हैं ताकि वो अनुशासित हों और संस्कारित हों? नहीं, वैसे बच्चे जो थोड़ा सा उनके अंदर अगर समझदारी की कमी है या वो ना समझें या वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनके साथ टीचर का काम है कि बैठे और उनको समझाए, उनको मोटिवेट करे ताकि बच्चे अच्छे राह पर जाएं। और अगर उनके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं होगी तो वो बच्चा अच्छा आगे चल के अच्छा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा सबसे पहला प्रयास होता है कि बच्चे अनुशासन में रहें और उसके लिए हम हर समय तत्पर रहते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं स्वयं उनके घर जाता हूं, उनका क्रियाकलाप देखता हूं। शाम के समय इवन मैं रात को भी उसके घर जा कर के और निरीक्षण करता हूं। गांव में देखता हूं कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और हमारा विशेष कार्यक्रम चल रहा है बिहार मीडिया के माध्यम से शिक्षा जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्र के कुछ विद्यालयों का जायजा हमारी टीम ले रही है। इसमें आपके विद्यालय में आने के बाद मुझे अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आप बहुत ही बेहतर ढंग से इस व्यवस्था का प्रबंधन और संचालन कर रहे हैं। तो जो शिक्षक हैं किस तरह की योग्यता रखने वाले हैं? हमारे यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के नीचे जिसमें से 4 जो हैं अनट्रेंड है, बाकी 14 टीचर ट्रेंड हैं और ग्रेजुएशन से नीचे कोई यहाँ शिक्षक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि विद्यालय के जो प्रबंधन के जो मुख्य हेड हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योग्य शिक्षकों और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में पठन पाठन की क्रिया संचालित होती है और योग्य शिक्षकों के द्वारा इस विद्यालय का संचालन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ग्रामीण परिवेश में होने के बावजूद भी जो सर के द्वारा प्रयास हुआ है वह प्रयास काफ़ी सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और ऐसे में अभिभावकों का भी दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के सजग और जागरूक रहें और एक आदर्श विद्यालय का ही चयन करें जहां बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही हो। साथ ही साथ राष्ट्रभक्ति
और अनुशासन और चरित्र निर्माण और साथ ही साथ संस्कार युक्त शिक्षा देने के लिए भी यह विद्यालय कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, इस पर कार्य भी कर रहा है। सर, बच्चों के द्वारा आज विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ है, जरा इसके विषय में प्रकाश डालें, किस तरह का है? देखिए तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा। मेरे यहाँ बच्चे आए हुए हैं और वो अपने अपने अनुसार वो बना करके लाए हुए हैं विज्ञान प्रदर्शनी में। और विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा भी बच्चों को पुरस्कार के लिए काफ़ी व्यवस्था किया गया है, जिसमें कुछ मेडल्स हैं, कुछ पेन्स हैं, कुछ जीके का किताब है और इस तरह का बहुत सारा व्यवस्था किया गया ताकि बच्चे उत्साहित हों और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। देखिए, तो विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन हो रहा है और इस विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा एक बेहतर जो तरीके से जो साइंस एक्सिबिजन के माध्यम से जो डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है, उसमें बहुत अच्छा बच्चों ने अपना प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। और विद्यालय के जो हेड हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले छात्रों को हमारे तरफ से सम्मानित किया जाएगा और उनका उत्साहवर्धन होगा। सर, कार्यक्रम में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।